नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा एआई। आप देख रहे हैं CIB न्यूज़। दूदू विधानसभा में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। दूदू का ऐतिहासिक छापरवाड़ा बांध पानी से लबालब है, लेकिन यह खूबसूरत नज़ारा अब आफत बनकर सामने आ रहा है। दूदू विधानसभा के तीनों उपखंडों में बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। दूदू का 130 साल पुराना छापरवाड़ा बांध पिछले 3 दिनों से अपनी पूरी शान में है। बांध पर चादर चल रही है और आसपास के गांवों से लोग और पर्यटक सैर सपाटे के लिए यहां उमड़ रहे हैं। लेकिन इस खूबसूरती के बीच खतरे का मंजर भी सामने आ रहा है। कई युवा और बच्चे खतरों को दरकिनार कर बांध के पानी में नहाने का आनंद ले रहे हैं, जिससे हादसों का डर बढ़ गया है। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है, लेकिन लोग खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ छापरवाड़ा बांध पर उत्साह का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ दूदू, फागी और मौजमाबाद के 40 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कें जलमग्न हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। जड़ावता पंचायत में ममाना का भूतिया बांध ओवरफ्लो होने से सड़क पर पानी फैल गया है। ग्रामीणों को पैदल चलना पड़ रहा है और यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को ट्रैक्टर के जरिए आवाजाही करनी पड़ रही है। ग्रामीण रामस्वरूप निठारवाल ने बताया कि उन्होंने सोमवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जड़ाव का निवासी है और हमारी बहुत बड़ी समस्या है। एक ममाना से जड़ाव का जो रोड जाता है भूतिया बांध का करीब 3-4 फुट पानी भरा हुआ है। आवागमन बिल्कुल बंद है। परसों के दिन तो इतनी बड़ी समस्या हो गई थी, एक पेशेंट था तो उसकी अगर हम टाइम पे नहीं पूछते तो शायद रास्ते में मौत हो जाती। डिलीवरी का भी केस आया था 4-5 दिन पहले। तो हम सभी जड़ावता निवासी, कुछ लोग ममाना निवासी ADM साहब के पास गुहार लगा के उनको भी हमने ज्ञापन दे दिया, अवगत करवा दिया है। ADM साहब को करवा दिया है, GTO साहब को करवा दिया है, BDO मैडम को करवा दिया है, डिप्टी CM साहब को भी। हमारे ये समझ में नहीं आ रही कि किसके दबाव में ये प्रशासन काम कर रहा है। हम पिछले 3 दिन से लगातार जड़ावता ममाना दूदू का हम आवागमन कर रहे हैं। आने जाने में दुविधा हो रही है। कई लोगों के तो देखो घरों में पानी घुस गया, पशुधन व्यस्त हो रहा है, बच्चों के स्कूल आना जाना बंद हो रहा है, बहुत विकट परिस्थिति हो रही है। तो हमारे से ये अनुरोध है कि सरकार से, प्रशासन से, स्थानीय रूप से ग्रामवासी जो इसमें रोड़ा डाल रहे हैं उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि इसका सोल्यूशन निकालिए आप। अन्यथा ये बहुत बड़ी जन धन हानि हो सकती है इसमें, और इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप देख रहे हो रोजाना पेपरों में आते हैं, वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, वहाँ हो गया, यहाँ भी कगार पे है मामला ये। तो इसका हमारे से तो ये अनुरोध है कि इसका कैसे समाधान निकालिए। ग्रामीणों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश है। मौजमाबाद उपखंड की रसीली ग्राम पंचायत में भी हालात गंभीर हैं। मासी नदी पर बनाया गया एनीकेट भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। छापरी मंडावरा मार्ग की पुलिया भी टूट चुकी है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप है। गांवों का संपर्क टूट गया है। यहाँ भी ग्रामीण प्रशासन के प्रयासों की बाट जोह रहे हैं। छपरवाड़ा बांध पर चादर चलने से नहरें ओवरफ्लो हो गई और नहरों का पानी गांवों में घुस गया। ग्राम सेवा, कल्याणपुरा, सूरजपुरा, रेटा में पानी घरों तक घुस गया। गांवों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। दूदू से नोलिया जाने वाली सड़क तेज जल प्रवाह से टूट गई। सड़क में कटाव लग गया, जिससे नोलिया और दूदू के बीच आवाजाही बंद हो गई। कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष ताज मोहम्मद रंगरेज के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी रमेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। मरवा, ममाना, साली, सोलावता, धांदौली, रहलाना, गागरडू, हरसोली, रामनगर, पड़ासोली, सिनोदिया, लापोड़िया, इटाखोई और उरसेवा जैसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर कटाव और जल भराव ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। ऐसी स्थिति में ज्ञापन में मांग की गई कि क्षेत्र के उपखंड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों उक्त विकट स्थिति में मुख्यालय
शौचालय पर रहने के आदेश प्रदान कर समय पर बचाव एवं बारह राहत कार्य करवाया जाकर क्षेत्र की जनता को उक्त परेशानी से राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इस मौके पर उपाध्यक्ष हाजी सुबराती खान गौड्डा, सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण नवल, एडवोकेट बलवंत कांटवा, यूथ अध्यक्ष आरिफ शेख, नगर अध्यक्ष राजदीप सिंह, ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष विनोद दायमा, डॉक्टर आमीन शाह, समाज सदर बुंदू शाह, अल्पसंख्यक अध्यक्ष सलीम चौहान, हाजी बाबू शाह, मोहम्मद हुसैन साखून, सुनील धाभाई, चांद भाई लुहार आदि लोग मौजूद रहे। यह सवाल अब भी बना हुआ है कि प्रशासन कब तक इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालेगा। ग्रामीण अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचेगी?